अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। क़ालल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम सामीन इकराम, आज के इस मेरे तकरीर का मौजू है रमज़ानुल मुबारक का महीना और इसके फ़ज़ीलतें। रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पर साया फ़कत हो चुका है। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया, जो कि हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली रोशनी है। रमज़ान में सबसे अहम इबादत है रोज़ा, जिसका मकसद अल्लाह के बंदे के अंदर उसका खौफ पैदा करना है। रहमान इलाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में वक्त की कदर करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जो नसीहत दी, जो मुझे और आपको याद रखनी चाहिए, कि वो ये है कि वक्त की कदर करें। इसके प्लानिंग्स इंसान को बुलंदी तक लेकर जाती है। वक्त ज़ाया करने वाली कौम कभी बुलंदी हासिल नहीं कर सकती। वो मुसलमान भी कैसा मुसलमान है जो रमज़ान का महीना है इबादत की जगह गुफ्तगू और टाइम पास करता बैठा है। इंसान के बदबख्त होने की निशानी ये है कि वो वक्त को ज़ाया करता है। रमज़ान का महीना है, रिफ्रेशर कोर्स है। आप 11 महीनों के लिए अपने आप को तैयार कर बैठे हैं। सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की कितनी कदर करा करते थे। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक शख्स रास्ते में जा रहा था, दूसरे शख्स ने उसे रोक कर पूछा, मेरी बातें तो सुन लो। तो पहले शख्स ने जवाब दिया, तुम सूरज को पकड़ कर खड़े हो जाओ, तुम सूरज को पकड़ कर खड़े हो जाओ ताकि वो गुरूब ना हो जाए, क्योंकि मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, मुझे नेकी के काम करने हैं। अगर सूरज गुरूब हो गया तो अल्लाह की इबादत कौन करेगा, नेकी के काम कौन करेगा। इस तरह वक्त की कदर करा करते थे सहाबा इकराम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। पहला, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। कर लो सजदे जवानी में, क्योंकि सुना है कि बुढ़ापे में तो सिर्फ इशारे होते हैं। आज वक्त है, ज़ाया मत करो, नेकी के काम करो, अल्लाह की इबादत करो। दूसरा, आज सेहत है, बीमारी से पहले गनीमत जानो। नबी करीम आज सेहत है, बीमारी से पहले गनीमत जानो। अगर अल्लाह की तरफ से किसी को बीमारी आ जाए तो बड़े से बड़े कट्टर जवान हरकत नहीं कर सकते। इंसान को इस जवानी के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इससे खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। तीसरा, फ़कीरी से पहले गिना को गनीमत जानो। आज फारिग हो, कल को मकबूल हो जाएंगे, वक्त से फ़ायदा उठाओ। चौथा, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो। एक शख्स था, रमज़ान में रोज़े रखता था, दुआएं करता था, लंबी नमाज़ें पढ़ता था, फ़र्ज़ सुन्नत नफिल नमाज़ें पढ़ता था, अल्लाह की खूब इबादत करता था, रमज़ान के महीने से खूब फ़ायदा उठाता था। रमज़ान के महीने से खूब फ़ायदा उठाता था क्योंकि उसके पास वक्त था। रमज़ान के महीने में लंबी दुआएं करता था, लंबी नमाज़ें पढ़ता था क्योंकि उसके पास वक्त था। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ़ बढ़ जाता था क्योंकि उसके पास वक्त था। लोग उसे देखकर हैरान रहते और वो सब
और वो कहते काश हमारे पास भी इतना वक्त रहता, काश हम भी इतनी इबादतें कर पाते। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त आपके पास खुद ब खुद आएगा। रमज़ान लफ्ज़ आता है लफ्ज़ रमत से। रमत का मतलब होता है जन्नत। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं रमज़ान में हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और उसे नेकी में तब्दील कर दिया जाता है। इतना बेहतरीन मौका दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, हमारे गुनाहों को माफ़ करा सकते हैं, हर किस्म की दुआ को कबूल करा सकते हैं। तो हम इस मौके को ज़ाया क्यों करें, हम इस मौके को हाथ से जाने क्यों दें। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास वक्त है, वक्त ज़ाया मत करिए। अभी बात आती है रोज़े की। खाने और पीने का नहीं है रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा अपनी ज़ुबान, अपनी कान और अपनी आँख का रखिए, क्योंकि जो शख्स जिहालत के काम नहीं छोड़ता, जो शख्स झूठ नहीं छोड़ता, जो शख्स बुरे अमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह की कसम अल्लाह को ऐसे भूखे प्यासे की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को ऐसे भूखे प्यासे की परवाह नहीं, रह ले भूखे प्यासा। अरे भाई, अल्लाह ने तो हलाल खाने से रोक दिया है रोज़े में। हलाल खाना जो कि जायज़ नहीं हुआ रोज़े में, हराम काम, झूठ बोलना जो कि हराम है, चुगली करना जो कि हराम है, बुरे अमल करना जो कि रोज़े में हराम है, वो कैसे जायज़ हो गया। कोई आपको गाली दे रहे हैं, कोई आपके साथ जिहालत के काम कर रहे हैं, कहो भाई मैं रोज़ेदार हूँ, मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगा, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता। अभी बात आती है हम रमज़ानुल मुबारक के महीने से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसके बारे में इमाम ज़हरी फरमाते हैं यह महीना है लोगों को खाना खिलाने का और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने का। इस महीने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ने से मुराद ऐसा नहीं कि बस तुम पढ़ते ही जाओ। कुरान का एक एक लफ्ज़ समझकर पढ़ना चाहिए। जब आप कुरान का एक एक लफ्ज़ समझकर पढ़ेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपको महसूस होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। सबसे बड़ा गम मुझे और आपके दिल में ये रहना चाहिए कि लोग तो इतनी बरकतें लूट कर ले गए, लोग तो इतनी रहमतें लूट कर ले गए, मैंने और आपने कितने बरकतें लूटे हैं, मैंने और आपने कितने रहमतें लूटे हैं, मैंने और आपने कितनी कुरान की तिलावत की। जब यह फ़िक्र इंसान के अंदर आ जाए तो वो ये करने के लिए तैयार भी हो जाता है और करता भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तारी करवाता है उसे इतना ही अज्र और सवाब मिलता है जितना कि उसने जिस रोज़ेदार को इफ्तारी करवाई है उसे रोज़े में मिलता है। दुआ करना ना भूलिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 ऐसे दुआएं हैं जो रद्द नहीं होगी, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मज़लूम की दुआ। रोज़ेदार की दुआ से मुराद सिर्फ इफ्तार के वक्त नहीं है, रोज़ा फजर से लेकर के मगरिब तक का है। इसके दरमियान जब कभी भी आप दुआ करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को रद्द नहीं करेगा। दुआ कीजिए, मत भूलिए कि आप फजर से रोज़ेदार हैं। जब अज़ा हो जाए रोक दो काम, बंद कर दो गुफ्तगू, छोड़ दो दुनियावी सारे काम, छोड़ दो दुनियावी काम छोड़ दो, चले आओ मस्जिद की तरफ। अज़ा और अक़ामत के बीच में जो 15 से 20 मिनट का वक्त दिया जाता है, रब के महबूब फरमाते हैं इस वक्त में जो कोई भी दुआ करता है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। इतना बेहतरीन मौका है हमारे पास आज, हमारे दुआ को कबूल करवा सकते हैं। दुआ कीजिए अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिद के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए और इस माशरे की भलाई के लिए। अब चलते हैं हम ख़वातीनों की शॉपिंग की तरफ जो घंटे ना घंटे ख़त्म नहीं होती है।
एक ड्रेस के लिए, एक जोड़े के लिए अल्लाहु अकबर, एक जोड़े के लिए छुरी और चप्पल के लिए अपने रमज़ान के नियामतों से महरूम हो रहे हैं। आज का हाल इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि जिस जगह वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं वहीं इफ्तारी करते हैं। दुकानदार उन्हें लाकर इफ्तारी करवाते हैं कि अम्मा आप रोज़ा है, आप इफ्तारी कर लीजिए। इतना बुरा हाल हो चुका है हमारे उम्मत मुस्लिमा के बहनों का, हमारे मुसलमान बहनों का। देख लीजिए कहीं ऐसे जगह है क्या? मैं उन ख़वातीनों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप क्या समझकर शॉपिंग कर रहे हैं इतने घंटे? क्या आपको लैलतुल क़द्र नसीब हो गया? क्या आपको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई? क्या अल्लाह ने आपको कह दिया है कि आप इबादत करो या ना करो, आपको जन्नत भेज दिया जाएगा? मेरे बहनों याद रखना, जन्नती औरत एक मिनट का भी वक्त ज़ाया नहीं करती और लापरवाह औरत को तो वक्त की कदर ही नहीं होती है। शब-ए क़द्र, लैलतुल क़द्र, इसकी रमज़ान के महीने में इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। जैसे कि कुरान का नुज़ूल होना, अल्लाह हम पर रोज़े का इंतखाब करना। और अगर तीसरी कोई बड़ी इबादत है, तीसरी बड़ी रमज़ान के महीने में किसी चीज़ की फजीलत है तो ये शब-ए क़द्र की है, लैलतुल क़द्र की है। लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने में आना इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। जिस शख्स ने शब-ए क़द्र को पाया उसने तमाम खैर को पाया, और जिस शख्स ने शब-ए क़द्र को नहीं पाया, जिस शख्स ने शब-ए क़द्र को छोड़ दिया वो बदनसीब रहा। अल्लाह बदनसीबों से ये मौका छीन लेता है, ये ऑफ़र छीन लेता है। अल्लाह बदनसीबों को कोई गोल्डन ऑफ़र देता ही नहीं है, बदनसीबों से ये ऑफ़र छीन लेता है। समझ जाइए कि उसकी फूटी किस्मत रही होगी कि अल्लाह ने उससे ये मौका, इतना बेहतरीन मौका छीन लिया। जिस किसी ने अपने ज़िंदगी में शब-ए क़द्र को पाया, 1000 महीनों का सवाब नहीं पाया। जिस किसी ने शब-ए क़द्र को पाया, 1000 महीनों का सवाब नहीं पाया, समझ लीजिए कि वो बदनसीब है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि इस रात सलामती ही सलामती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुरान में इसका ज़िक्र करते हुए एक पूरा सूरा इसके लिए मुतक़िम कर दिया है। सूरा नंबर 97 सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुमने क्या चीज़ समझा है लैलतुल क़द्र को। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल है यह रात। और इसकी एक और खुसूसियत बयान करते हैं कि उतरते हैं इस रात फरिश्ते और जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, यानी कि सलामती ही सलामती रहती है इस रात। मगरिब से लेकर के फजर तक सिर्फ सलामती ही सलामती रहती है। और रात कब से शुरू होती है? मगरिब से लेकर के फजर तक है ये रात का वक्त। और आज हमारा हाल क्या है? इस रात को कैसे बिताते हैं? कई लोग इस रात को बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? रात को तो जागना ही है, चलो शॉपिंग कर लेते हैं, शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ज़ाया कर रहे हैं आज के लोग। मगरिब इफ्तार करके मगरिब के बाद खाना वो ये खाकर इशाम पढ़कर निकलते हैं शॉपिंग के लिए। एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी से चौथी होते हुए सहरी का वक्त हो जाता है और उनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। शहर का वक्त हो जाता है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में सहर करते हुए वापस घर आते हैं। ये हाल हो चुका है हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का। इस रात को ऐसे बिताई जा रही है। इतनी बेहतरीन मौका दिया है अल्लाह ने हमें इतना बड़ा ख़जाना दिया है, इतना बड़ा मौका दिया है हमारी दुआओं को कबूल करवाने का, हमारे इबादतों को कबूल करवाने का, 1000 महीनों का सवाब पाने का, और हम इस रात को ऐसे ज़ाया कर रहे हैं। हमें इसकी कोई अहमियत ही नहीं। आज
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात की जब तारीख दी गई तो वो भुला दिए गए। दो लोग झगड़ा कर रहे थे आपस में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका झगड़ा छुड़ाया और कहा मुझे शब कद्र की तारीख दी गई थी, तुम्हारे झगड़े ने उसे भुला दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाकर अभी पूरे साल में ढूंढो, कितना मुश्किल होगा, 355 चाँद के एतबार से, 355 रातें चाँद के एतबार से। फिर एक और रिवायत में कहा कि इसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में ढूंढो। फिर एक और रिवायत में कहा कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में ढूंढो। और आखिरी रिवायत जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के तरफ से है, उन्होंने कहा कि आखिरी आशरे के ताक रातों में तलाश करो। ताखरात यानी कि ऑड नाइट 21, 23, 25, 27, 29। हमको तो शाहिद नऊज़ बिल्ला जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर इंडियन लोगों को कह दिया है कि आप 5-5 रातें क्यों जागते हैं, आपके लिए 27 है, आप 5 रातें क्यों जागते हैं, आप 27 को जागो। इसीलिए हम लोगों ने 27वीं रात को खास कर लिया है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हम पूरा आखिरी आशरा जाकर इस रात के लिए ढूंढते थे, इस रात को तलाश करते थे और हमको तो 27 फिक्स मिल गई। शाहिद नऊज़ बिल्ला, अल्लाह रहम करे, इतना बुरा हाल हो चुका है हमारा। लोग इस रात को कैसे ज़ाया कर रहे हैं, बैठकर मीटिंग्स डाल रहे हैं, गपशपें डाल रहे हैं। इस जहाँ इस रात में इबादत करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, इस रात की अहमियत समझ कर लंबी दुआएं पढ़नी चाहिए, नफिल नमाज़ें पढ़नी चाहिए, 1000 महीनों का सवाब पाना चाहिए। बहरहाल वक्त बहुत हो चुका है। इस रात की एक और इस महीने में एक और इबादत की खुसूसियत है, वो है इस्तग़फ़ार, कसरत से इस्तग़फ़ार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके दिल में सुकून नहीं, तो आप इस्तग़फ़ार कर देखिए, आपके दिल में सुकून आएगा, आपके ज़िंदगी में सुकून आएगा। मैं 6 चीज़ों का ज़िक्र करने जा रहा हूँ मैं 6 चीज़ों का जिक्र करने जा रहा हूँ। अगर आप ये 6 चीज़ें पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में सुकून मिलेगा, आपके ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। पहला दरूद कसरत से पढ़ना। एक सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तहज्जुद का वक्त है मैं सिर्फ दरूद पढ़ते रहता हूँ, इसका जो पाँव हिस्सा है मैं सिर्फ दरूद पढ़ते रहता हूँ और बाकी का हिस्सा मैं दुआ करता हूँ, तो क्या मेरे परेशानी दूर हो जाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर उस शख्स ने सवाल किया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तहज्जुद का आधा वक्त है मैं सिर्फ दरूद पढ़ता हूँ और आधा वक्त मैं दुआ करता हूँ, तो क्या मेरे परेशानियाँ दूर हो जाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर उस शख्स ने तीसरी बार सवाल किया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तहज्जुद का वक्त है मैं सिर्फ दरूद ही पढ़ते रहता हूँ, दरूद ही पढ़ते रहता हूँ, तो क्या मेरे परेशानियाँ दूर हो जाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तेरे परेशानियाँ दूर होने की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है, दरूद की इतनी फजीलत है। दूसरा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तीसरा या ज़ल जलाली वल इकराम। चौथा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम अक्सर दुआओं में दरूद नहीं पढ़ते, हम तो दुआ करना ही छोड़ दिए, हम तो हाथ उठाकर दुआ ही नहीं करते। आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करने के लिए हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में इतनी ताकत है कि वह अपने दुश्मन के आगे आँख में आँख डालकर टट कर खड़ा हो सकता है। पाँचवा या ज़ल जलाली वल इकराम। छठवा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर कोई इंसान ये 6 चीज़ों का जिक्र कसरत से करता है तो इंशाअल्लाह उसके सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे, उसके दिल में सुकून आएगा। अगर कोई महसूस करे कि उसके दिल में सुकून नहीं, उसके ज़िंदगी में सुकून नहीं, तो ये 6 चीज़ों का जिक्र कर तो देखे, इंशाअल्लाह उसके ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, उसके दिल में सुकून मिलेगा। सैयदुल इस्तग़फ़ार, सबसे टॉप मग़फ़िरतों के दुआओं में सबसे टॉप दुआ सैयदुल इस्तग़फ़ार।
इसमें ये इतनी टॉप इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ दुआ है बल्कि माफ़ी मांगने का तरीक़ा भी बताया जा रहा है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मुझे तेरी तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह तेरे सिवा मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला कोई नहीं, तू ही मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इस दुआ से एक और बात याद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने आप को जितना गिराओगे दुआ के वक्त, जितना अपने आप को गिराओगे, अल्लाह की अज़मत और शान उतनी ही बढ़ेगी और उतनी ही तेज़ी से दुआ अर्श को जाकर खटखटाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मैंने अभी जिन बातों का जिक्र किया है, जिन बातों बताई है, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।